अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। शेरू ने आते ही शमशेर को सारी हकीकत बता दी कि बाबा साहब के कहने पर यहाँ महक को मारने के लिए मुझे लाया गया, मगर मैं मारने के इरादे से नहीं आया। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो उधर गाँव में मेरी बीवी को मार देते। तो शमशेर उससे ये पूछ लेता है कि बाबा साहब के खिलाफ गवाही दोगे, तो वो हामी भरता है। तभी शमशेर ने समझदारी करते हुए शेरू को यहाँ से गायब करवा दिया। तो कुछ ही देर के बाद जैसे कि प्लानिंग थी इन पुलिस वालों की, अंदर आ गए। वो ढूंढते रहे शेरू को, मगर शेरू का यहाँ पर कोई अता पता नहीं। आखिर पुलिस वाले यहाँ से उल्टे कदम वापस जाते हैं। अब नवाब साहब को ये खबर पता चली तो वो तो परेशान और हैरान हो गए कि शेरू को आसमान खा गया, ये जमीन निकल गई, कि आखिर वो गायब कहाँ हो गया। अब यहाँ पर जो होना था वो तो हो गया, मगर शमशेर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि उसके बाबा साहब आखिर किस मिट्टी के बने हैं, कितने अना के पुजारी हैं। एक यहाँ पर बाबा साहब और उधर बीच में है ये एहसन, जो कि महक का अब कुलीग बन चुका है, मगर बार बार उसे तंग करता है। उसके सामने अच्छा बनने का ड्रामा अलग से करता है। निदा की तरफ से एक्सक्यूज करना चाहा तो उसने साफ कह दिया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। कुछ लम्हे बीते थे कि यहाँ पर शमशेर आ गया। एहसन को उसके साथ देखा तो फौरन आकर उसे वार्न करता है कि अगर आइंदा महक को तंग किया तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं। क्योंकि शमशेर से महक को तसल्ली जो हो गई कि वो एहसन को भुला चुकी है, उसे नहीं बल्कि वो शमशेर को ही चाहती है, जिसकी वजह से शमशेर को खुशी अलग से हुई और वो उसका मुहाफिज अब अलग से बना। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे पुलिस शेरू को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। बाबा साहब को पुलिस ऑफिसर वो जवाब देने आए तो बाबा साहब तो उस पर गुस्सा हुए, गुस्सा कि अब तो वो उसे धमकी देते हैं, यही बस पावर का इस्तेमाल करके। इस नवाब साहब को अपनी इस ताकत का ही तो गरूर है। ये पुलिस ऑफिसर तो रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे प्लीज एक मौका तो दीजिए। तो ये नवाब तो उसे धमकी दे देता है, सोच लो अगर शेरू ना मिला तो तुम्हारी ऐसी जगह पोस्टिंग करवाऊंगा कि घर तुम्हारी लाश कोई लाने वाला भी नहीं होगा। अब डर कर वो पुलिस वाला यहाँ से चला गया, मगर वहाँ शमशेर जो कि अब चुप करके बैठने वाला नहीं, वो तो सीधा यहाँ पर अपने बाबा साहब के पास चला आता है। अगर महक को कुछ भी हुआ तो बाबा साहब आप अच्छी तरह जानते हैं मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूँ, और आइंदा महक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। साथ ही अब शमशेर ने अपने वालिद को वार्न कर दिया, मगर उसका वालिद यानी नवाब साहब तो इस बात को बहुत ही ईजी लेता है कि ये शमशेर मेरा ही बेटा, क्या कर सकेगा, कुछ भी नहीं। मगर इस नवाब साहब को तो जरा भर भी अंदाजा नहीं कि उनका बेटा उन्हीं की चाल के मुताबिक यानी इसी नवाब साहब को ही मात देगा। तब माशरे में काहे की इज्जत और क्या ताकत, सारी धरी की धरी बल्कि खाक में मिल जाएगी। शेरू जो कि नवाब साहब के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाएगा कि किस तरह से इस नवाब साहब ने मुझसे गलत गलत काम करवाए, कितनों को मेरे हाथ से कत्ल करवाया और अपने फायदे के लिए क्या क्या कुछ ना किया। और तभी नवाब साहब को अंदाजा होगा कि ये इज्जत क्या होती है, और खास तौर पर ये इज्जत की नीलामी क्या होती है। अनकरीब व्यूअर्स आप आने वाली एक साथ में देखेंगे किस तरह से नवाब साहब की इज्जत खाक में मिलेगी, तभी ये गरूर भी सारा खाक में मिल जाएगा। खैर इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या सच और अना की जीत होगी? मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।